नमस्कार, न्यूज ऑफ राजस्थान आप देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ मनीष चौधरी और दिन भर की ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके साथ। वहीं राजस्थान के अजमेर में एसीबी ने लगातार कार्रवाई कर रही है। तो राजस्थान के अजमेर के एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के घूसखोर मामले पर एसीबी के एडीजे दिनेश एमएन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। ये 4 तारीख को हमारे पास एक परिवादी आया। परिवादी आके बोला कि सर मैं हरिद्वार में मेरी दवा बनाने की कंपनी है, मुझे एसओजी से बुलाया गया था मुझे, और कोई केस के सिलसिले में पूछताछ हुई। और उसके बाद एक दलाल द्वारा मेरे पास कॉल आया। कॉल आके उसने बोला कि आप उदयपुर आ जाओ, और मुझे उदयपुर बुलाया गया। और जब मैं उदयपुर गया, एक रिसोर्ट में ले गए मुझे, और वहाँ पहले तो उस दलाल ने 2 करोड़ मांगा, बाद में 1 करोड़ मांगा। और जब मैंने असमर्थता बताई तो उन्होंने बोला कि तुम्हें देना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें अरेस्ट हो जाओगे। तो मैंने कुछ समय लेके वापस चला गया, और वापस मेरे पास नोटिस आया एसओजी से। जब मैं 12 तारीख को एसओजी के पास गया, उसके बाद ही हमारे पास 4 तारीख को आ गया था। और आने के बाद हमने 12 तारीख को हमारा एडिशनल एसपी बजरंग सिंह के द्वारा पूरा ट्रैप की कार्रवाई की कोशिश की गई। उसमें परिवादी गया एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल से मिलने के लिए। जब वहाँ मिला तो उनके द्वारा ये सारे बातें जो 1 करोड़ मांगना वगैरह पहले तायद हो गई। उसके बाद जब इसने काफ़ी गिड़गिड़ाया और रिक्वेस्ट किया तो उसको 50 लाख में सौदा तय हुआ। तो 25 लाख उसी दिन देना था, 25 लाख कुछ समय बाद। तो उसके लिए कहा गया कि एक आदमी का कॉल आएगा, वो जो जहाँ कहेगा वो पैसा दे देना। तो जैसे मीटिंग के बाद बाहर आया तो एक आदमी का कॉल आया। कॉल आने के बाद उसने कहा कि मैं उदयपुर में हूँ, 3-4 घंटे बाद आऊँगा, और आप अजमेर बाईपास पे आ जाना, वहाँ मैं पैसा ले लूँगा। जब अजमेर बाईपास पे गए 4-5 घंटे बाद, वहाँ काफ़ी देर इंतज़ार किया। वो आदमी आया भी था, हमने पता किया, लेकिन वो पता नहीं उसको क्या शक हुआ। पायलट की आज से सियासत यात्रा शुरू। 2023 की मुख्यमंत्री की ताजपोशी को लेकर 2023 मिशन यात्रा पायलट की शुरू हो गई। आइए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। राजनीति में जितने दल उतने नेता, जितने जिले उतने नेता, लेकिन वो नेता, वो जनप्रतिनिधि जो अपनी जबान का पक्का हो, ऐसे लोगों की पहचान करनी है जो अपनी बात का पक्का हो, जो आपसे झूठ ना बोलता हो। और मुझे फक्र के साथ कहते हुए ये गर्व महसूस करता हूं कि राम निवास गावड़िया ऐसा नौजवान है जो अपनी बात का पक्का है, अपनी जबान का पक्का है। इसलिए ये जाति बिरादरी के चंगुल से बाहर निकलकर 36 कौम के हम सब लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो मुझे लगता है आने वाला समय हमारा और आपका है। अभी केंद्र की सरकार बहुत सारे वादे करती है, लेकिन मैं इस किसान सम्मेलन से, साथियों, मैं इस किसान सम्मेलन से आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। ये 3 कृषि कानून वापस ले लिए, केंद्र सरकार ने माफी मांग ली, लेकिन आज तक भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। वहीं जैसलमेर कलेक्टर टीना डाबी छात्राओं को मूल मंत्र दे रही है। अब तो टाइम चेंज हो गया है। आपके जिले में खुद मैं आपकी महिला कलेक्टर हूँ, तो ये तो आपको सोचना ही नहीं कि हमें कुछ शादी करनी है स्कूल के तुरंत बाद निकलकर, या कुछ फैमिली उसमें जाना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी पढ़ाई आगे रखनी है ना, आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। अब रही बात कि अब हम क्या क्या कर सकते हैं, तो क्या है कि आपको अपने लिए हमेशा 2-3 ऑप्शन तो सोचने चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी बार सोचते हैं कि हमें यही करना है, पर काफ़ी बार बैड लक होता है, अपन नहीं भी कर पाते। तो मेरा एक प्रैक्टिकल एडवाइस है कि आप 2-3 ऑप्शंस चुनिए। आप जिस भी स्ट्रीम से, मान लीजिए हम आर्ट्स से, जैसे मैं आर्ट्स की स्टूडेंट थी, तो मैंने क्लैट एग्जाम भी दी थी, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भरा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि चलिए मेरे पास 2 फील्ड तो होने चाहिए, कि या तो मैं हायर स्टडीज़ करके लेक्चरार बन सकती हूँ किसी कॉलेज में अगर मैं आर्ट्स की ग्रेजुएट, या अगर मैं क्लैट दूँ तो मैं लॉ की फील्ड में जा सकती हूँ, मैं एक लॉयर बन सकती हूँ, या जुडिशियल सर्विसेज में जा सकती हूँ। और तीसरा था कि मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा करके यूपीएससी की परीक्षा की भी तैयारी करके एक आईएएस ऑफिसर बन सकती हूँ। अब ये तो वो रहता है कि हम फाइनली क्या चूज़ करते हैं, बट हमें ये भी नहीं सोचना है कि हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे तो हमारा कोई काम